Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is group 16 element. It is included into the p block element. चैप्टर का नेम है p block element और 15 ग्रुप के बारे में हमने आपको पूरी तरीके से पहले ही पढ़ा चुके हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट. ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. जो ग्रुप 16 है उसमें कौन कौन से एलिमेंट रखे गए हैं? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम. और इस ग्रुप की सबसे खास बात क्या है कि इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि ऑक्सीजन इस ग्रुप में सबसे टॉप मोस्ट पे प्लेस्ड किया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली. और इसके साथ साथ इस फैमिली को हम बोलते हैं चाल्कोजेन. दीज आर आल्सो कॉल्ड द चाल्कोजेन. चाल्कोजेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वह ओर के फॉर्म में मिलते हैं और उनका ओर या तो ऑक्साइड होता है या तो सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं. इसलिए इस ग्रुप के एलिमेंट को हम चाल्कोजेन बोलते हैं. चाल्कोजेन जो है ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड इसका मतलब होता है ओर फार्मिंग. चाल्कोजेन का मतलब होता है ओर फार्मिंग. और यह ओर किस में मिलता है? या तो ऑक्साइड में मिलता हो या तो सल्फाइड में मिलता हो. क्लियर रह गई बात कि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम है और इनको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं. और सबसे खास बात है कि इस ग्रुप के एलिमेंट को हम चाल्कोजेन बोलते हैं. चाल्कोजेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि चाल्कोजेन ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ओर फार्मिंग. मतलब यह ओर में मिलते हैं. किस टाइप के ओर में मिलते हैं? तो यह ऑक्साइड और सल्फाइड के ओर में मिलते हैं. अकरेंस, ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? यहाँ ऑक्सीजन अर्थ के क्रस्ट में कितना परसेंट होता है, यहाँ एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट होता है. तो एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट होता है उसके बारे में आप 6 से ही पढ़ रहे होंगे कि 20.46% जो है यह एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है. इसलिए हमने लिखा है कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट एविडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट. जितने ग्रुप 16 एलिमेंट हैं सबसे ज़्यादा जो मिलने वाला है वो ऑक्सीजन है. यानी ऑक्सीजन के से भी ज़्यादा मिलने वाला नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के बाद जो दूसरा पोजीशन आता है एलिमेंट का जो एटमॉस्फेयर मिलता है वो ऑक्सीजन होता है. फ्री स्टेट में डाइऑक्सीजन गैस के फॉर्म मिलता है एटमॉस्फेयर में. कितना कि 20.46% बाई वॉल्यूम. 20.46 मतलब 46% बाई वॉल्यूम के फॉर्म में मिलता है ऑक्सीजन में. इतना मतलब लगभग 21% मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है 20.46% होती है. यह ऑक्सीजन गैस आती कहाँ से है एटमॉस्फेयर में? तो फ्रॉम इट्स कम फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा जो ऑक्सीजन गैस लाइब्रेट होती है, रिलीज होती है, उसी के द्वारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बैलेंस बना होता है. और फोटोसिंथेसिस का हमने फार्मूला भी यहाँ लिखा है. रिएक्शन 6CO2 + 12H2O, तो देन C6H12O6 + 6O2 + 6H2O. और यही ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान. तो कहाँ मिलती है? वो एटमॉस्फेयर में. फिर भी अपने वेट का यह 46.6% अर्थ के क्रस्ट में मिलता है. यानी ऑक्सीजन अकर 46.6% बाई वेट. अपने वेट का 46.6% जो है अर्थ के क्रस्ट में मिलता है. 20.46% बाई वॉल्यूम के बेसिस पे यह 20.46% एटमॉस्फेयर में मिलता है और अर्थ के क्रस्ट में 46.6% है. दूसरा इसके बाद मिलने वाला सल्फर है. ऑक्सीजन के बाद इस फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम में इस ऑक्सीजन की फैमिली में दूसरा सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो है एलिमेंट वो सल्फर है. और टोटल रेशियो देखा जब पीरियोडिक टेबल में
जितने भी एलिमेंट हैं उसमें इसका पोजीशन 16th मोस्ट एविडेंट एलिमेंट प्रेजेंस इन द अर्थ क्रस्ट। 16th मोस्ट एविडेंट 16वां भाग मिलता है, मतलब 16वां नंबर पे आता है कि जो अर्थ के क्रस्ट में मिल रहा है। कितना कि 0.03 to 0.1% किसमें बाई मास, मतलब अर्थ के क्रस्ट में 0.03 से लेकर के 0.1% बाई मास का यह अर्थ के क्रस्ट मिलता है। सल्फर कंबाइन स्टेट में किससे मिलता है? जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला CaSO4.2H2O। इसके अलावा इप्सम साल्ट MgSO4 0.7H2O। फिर बेराइट, बेराइट मतलब BaSO4 में भी सल्फर है। गैलेना में भी सल्फर है, लेड सल्फाइड जिसको बोलते हैं, इसमें भी सल्फर जो है मिलता है। मतलब यह सल्फर के सब क्या है? और हैं। इससे हमको सल्फर मिल सकता है, लेड सल्फाइड से भी सल्फर मिल सकता है, बेरियम सल्फेट से भी सल्फर को निकाल सकते हैं। जो इप्सम साल्ट है इससे भी हमको सल्फर मिल सकता है, सल्फर का सोर्सेस है। जिप्सम जो है ये भी हमारा सल्फर का सोर्सेस है, यहाँ से भी हम सल्फर को निकाल सकते हैं। इसके बाद आता सेलेनियम एंड टेलुरियम। ये सबसे कम मिलने वाले हैं, अर्थ के क्रस्ट में इनका पोजीशन सबसे कम होता है। कितना कम होता है? तो 0.05 ppm पार्ट पर मिलियन। 0.05 पार्ट पर मिलियन। ppm के बारे में सोल्यूशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरी तरीके से बताएंगे कि 0.05 ppm मिलता है किसमें? अर्थ के क्रस्ट में। कौन मिलता है? तो सेलेनियम मिलता है। और 0.002% टेलुरियम मिलता है किसमें? अर्थ के क्रस्ट में। टेलुरियम की अकरेंस जो होती है अर्थ के क्रस्ट में 0.002% ppm, सॉरी परसेंट नहीं, 0.002 ppm। और जो सेलेनियम है वो 0.05 ppm है उसका। इसके बाद आता पोलोनियम। पोलोनियम सबसे कम मिलने वाला है। कम मिलने वाला मतलब सेलेनियम और टेलुरियम से भी कम मिलता है। कितना कम मिलता है? कि 0.01 ppm पार्ट पर मिलियन। अर्थ के क्रस्ट में इसका करेंस जो होती है 0.01 होता है। एक्चुअल में कहाँ से मिलता है? कि थोरियम और यूरेनियम के डीके के द्वारा। जब थोरियम और यूरेनियम का डीकेइंग होता है, मतलब वो जब टूटते हैं थोरियम और यूरेनियम, तो हमको मिलता है पोलोनियम। और कितना मिलता है अर्थ के क्रस्ट में? तो 0.01 ppm में मिलता है। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट को चाल्कोजेन फैमिली क्यों बोल रहे हैं? ऑक्सीजन की फैमिली के साथ साथ चाल्कोजेन क्यों बोलते हैं? उसके बाद से अकरेंस में ऑक्सीजन कितना मिलता है अर्थ के क्रस्ट में या एटमॉस्फेयर में? सल्फर कितना मिलता है अर्थ के क्रस्ट में? सेलेनियम और टेलुरियम की अकरेंस क्या है अर्थ के क्रस्ट में? पोलोनियम की अकरेंस क्या है अर्थ के क्रस्ट में? इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अब जो है अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ द 16 ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस इनका लिखा जाए, और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस किसके थ्रू, किसके बेसिस पे? तो इनर्ट गैस के बेसिस पे। पहले जनरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखेंगे, फिर उसको जो है इनर्ट गैस के बेस पे भी हम इसको बताएंगे कि कैसे लिखेंगे इसका हम। एक्चुअल में इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आप क्लास 10 से ही पढ़ रहे होंगे, 11th में भी क्लास इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में होता है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 है द एलिमेंट ऑफ 16 group, the element of 16 group have 6 electron, have 6 electron in their valence cells, in their valence cell. So their electronic configurations, so their electronic
So their electronic configurations is NS2 NP4। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनता है? NS2 एंड NP4। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। 16 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनका बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है और उनके आउटर मोस्ट सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनता है? दे आर बैलेंस सेल्स, सो देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, और अच्छी तरीके से कर दिया, सो देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल्स, आउटर मोस्ट सेल इज NS2 NP4। पहला एलिमेंट इसमें आता है 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस 2 6। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सबसेल 1s2, ठीक है, 2s2 एंड 2p4। इनर्ट गैस के समान इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। हीलियम के बाद 2s2 एंड 2p4 लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस 286। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सबसेल 1s2, 2s2 एंड 2p6, 3s2 एंड 3p4। नियान के समान इसका मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। नियान के समान लिखेंगे हम, तो नियान का कितना होता है? 2 8 होता है। तो नियान के बाद आएगा 3s2 एंड 3p4। आर्गन आ गया, सॉरी, ऑक्सीजन, सल्फर के बाद सेलेनियम, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम। सेलेनियम का होता है 32। सेलेनियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? सॉरी 34, 32 नहीं 34, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है ऐसे ही। तो 34 का 2 8 18 6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d10, 4s2 एंड 4p4, 4s2 एंड 4p4। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। उसके बाद आता है अगला एलिमेंट कौन है? टेलुरियम है। और टेलुरियम का जो एटॉमिक नंबर बनता है वो 52 बनता है। और 52 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस 2 8 18 18 6, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, इसका हम पहले इनर्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें। हीलियम, नियान, आर्गन। आर्गन का क्या होता है? 18 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है 18 होता है। तो 2 8 8, तो 2 8 8, तो यहाँ लिखेंगे 3d10, 4s2 एंड 4p4। टेलुरियम का हमने लिख रहा था कि 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d10, 4s2 4p6, 4d10, 5s2 एंड 5p4। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस में किसके समान होगा? क्रिप्टॉन के समान। क्रिप्टॉन के बाद क्या लिखेंगे हम? क्रिप्टॉन का 36 है। 2 8 18 8, 4d10, 4d10, 5s2 एंड 5p4।
टेलुरियम के बाद आता है पोलोनियम। अब पोलोनियम का एटॉमिक नंबर जो बनता है वह होता है 84। तो 2 8 18 32 ना 18 6 ऐड करिए, देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 8 10 10 18 10 18 हो जाएगा 28 28 और 32 60 60 10 78 और 6 84 तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4 या 14, ठीक है। पुनः जो है 5s2 5p6 5d10 6s2 एंड 6p4। क्रिप्टॉन के बाद क्या आता है? जीनान आता है। जीनान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54 होता है। तो 54 का मतलब 2 8 18 18 8, तो 2 8 18 पुनः यहाँ पे 18 पुनः यह 8, तो हो जाएगा जीनान का कि 4f14, ठीक है, 5d10 6s2 एंड 6p4। यह हो गया हमारा इनर्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक, जनरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इसके साथ साथ इनर्ट गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी में क्या क्या हमको पढ़ना है? एटॉमिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड फोर्थ पॉइंट आता है इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब एटॉमिक प्रॉपर्टी में इन चार चीज़ों पे हमको डिस्कस करना है। जो 4 पॉइंट है इसी पे हमको डिस्कस करना है। एटॉमिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, यहाँ लिखेंगे कि द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज स्मॉलर देन 15 ग्रुप एलिमेंट। मतलब 16 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या है? 15 ग्रुप के कंपैरिजन में स्मॉलर होती है। क्यों होती है? लेकिन एक और भी इसके डिस्क्रिप्शंस कर दें, तब उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे हम। बट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बट ऑन द मूविंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई
इंक्रीजेज ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई हमारा इंक्रीज करता जाता है। अब देखिए 15 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन थे। ये 15 ग्रुप है। 15 ग्रुप में नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, आर्सेनिक था, एंटीमनी था और बिस्मिथ था। और 16 ग्रुप में कौन कौन है, तो 16 ग्रुप में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस जब हम करते हैं तो आउटर मोस्ट सेल्स में जनरली आउटर मोस्ट सेल्स का जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को मिलता है NS2 एंड NP3, जबकि 16 ग्रुप का एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है वह NS2 और NP4 है। ठीक है, NS2 एंड NP4 है। आप जानते हैं कि यह हमारा न्यूक्लियस है। फर्स्ट ग्रुप को लेकर चल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात हम कर रहे हैं। यह न्यूक्लियस है, यह ऑक्सीजन का सेल है, सॉरी नाइट्रोजन का सेल है। तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन। यह नाइट्रोजन की केस की बात कर रहे हैं। दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में उतने ही सेल हैं जितने नाइट्रोजन में आते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे बैलेंस सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बैलेंस सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। बैलेंस सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, वैसे वैसे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा। यानी कि अट्रैक्शन पावर, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन फोर्स है उसमें इंक्रीज होती जाती है। जब वो इंक्रीज होती जाएगी तो उस सेल की साइज क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो रिजल्ट क्या मिलेगा कि 16 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं इनके बैलेंस सेल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 NP4 है, तो बैलेंस सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो एटम की साइज क्या हो जा रही है, छोटी होती जा रही है। लेकिन जब हम 16 ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन के लिए हमको 2,6 मिला, सल्फर के लिए मिला 2,8,6 मिला, सेलेनियम के लिए मिला 2,8,18,6 मिला। ठीक है, टेलुरियम के लिए 2,8,18,6 मिला, पोलोनियम के लिए 2,8,18,32,18,6 मिला। तो जब ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करेंगे 16 ग्रुप में, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है बढ़ती जाएगी। कब, जब 16 ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करेंगे तब, क्योंकि बैलेंस सेल्स बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ती जाएगी। लेकिन 15 ग्रुप और 16 ग्रुप में कंपैरिजन कर रहे हैं तो 15 ग्रुप और 16 ग्रुप में 15 ग्रुप का जो बैलेंस सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह NS2 NP3 है। इनका कितना है, NS2 एंड NP3 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंस सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो एटम की साइज छोटी होती जाएगी। यानी 15 और 16 में कंपेयर करेंगे तो 16 ग्रुप के एटम की साइज सबकी छोटी होगी 15 ग्रुप के कंपैरिजन में। लेकिन जब हम अप से डाउन के डायरेक्शन से मूव करेंगे तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा वैसे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई भी बढ़ती जाएगी। ये तो बात हो गई
एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बाद आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लिया जाए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कुछ टर्म एंड कंडीशन है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये लिखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी on moving down the group on moving down the group तो then the ionization enthalpy decreases then the ionization enthalpy decreases मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम जब ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाती है। क्यों घटती जा रही है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों घटती जा रही है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है कि बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आउटर मोस्ट सेल से या बैलेंस सेल से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कर रहे हैं तो हमको मिला 26 क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है और सल्फर का कितना है 16 है तो 286। सेलेनियम के कितना है 34 है तो 28186। टेलुरियम के कितना होता है 52 है तो 28186 सॉरी 54। टेलुरियम के कितना होता है 52 सॉरी 52 हो जाएगा तो 2882 और पोलेनियम के कितना होता है 80 कितना होता है इसका 84 इसका जो बनता है 84 है तो 18 के बाद 32 18 6 इकारा कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आपको पता है कि जो बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो जब सेल एटम की साइज छोटी थी एटम की साइज जब छोटी थी तो उस कंडीशंस में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल्स के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वह कम था। मान लीजिए ऑक्सीजन का है यह किसका है ऑक्सीजन का है और यहाँ पे हम पोलेनियम को बना रहे हैं। न्यूक्लियस 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 1 2 3 4 यह हो जाएगा 5 सेल्स यह हो जाएगा हमारा 6 सेल। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पोलेनियम के केस में पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाद से 18 इलेक्ट्रॉन 32 पुनः 18 6। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल्स के बिटवीन का जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल्स के बिटवीन का डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट सेल्स का कम होता जाएगा। उस कंडीशंस में वह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। और उस क्यों
क्योंकि वो मैक्सिमम मेटालिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, वह मेटालिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, मेटालिक प्रॉपर्टी, और वह जो है इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा। जब डोनेट कर देगा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। लेकिन जब सेल की साइज छोटी थी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल्स के बिटवीन का डिस्टेंस कम होने की वजह से यहां से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का निकालना पॉसिबल नहीं होता है, और इस कंडीशन में इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में जब मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। क्यों हो जाती है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स वीक होता जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स वीक होता जाएगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर हम 15 ग्रुप और 16 ग्रुप में कंपेयर करते हैं तब हमें क्या मिलता है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए कि 15 ग्रुप और 16 ग्रुप में जब हम कंपेयर करते हैं तो 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है। 15 ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी, 15 ग्रुप हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों देन 16 ग्रुप। 15 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है 16 ग्रुप के कंपैरिजन में। इसलिए ज्यादा है कि 15 फर्स्ट एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी, सिर्फ हम फर्स्ट एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी 15 ग्रुप का ज्यादा है 16 ग्रुप के कंपैरिजन में। जैसे मान लीजिए हमारा नाइट्रोजन है, 15 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट हमारा नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 25 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द 1s2, 2s2 एंड 2p3 है। तो जब हम आउटर मोस्ट सेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1, 2 एंड 3। यह हाफ फील्ड है, स्ट्रॉ हाफ फील्ड है, यह जो है स्ट्रॉ हाफ फील्ड है। और इस केस में अगर हमको p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो स्टेबल है, वह इजीली इलेक्ट्रॉन यहां से निकल नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन निकल करके बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता क्योंकि यह हाफ फील्ड स्टेबल है, या तो फुल फील्ड हो या तो हाफ फील्ड हो, दोनों केस में क्या स्टेबल है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 26 है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सबसेल में